नमस्कार दोस्तों। पिछले काफी समय से कोई वीडियो नहीं आ पाई, मैं थोड़ा व्यस्त चल रहा था। और पिछले हफ्ते हमारे देश में एक बड़ी हृदय विदारक घटना हुई। कलकत्ता के आरजी कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ और उसमें उसके मृत्यु भी होगी, हत्या कर दी गई उसकी। और पिछले हफ्ते हमारे देश में रक्षाबंधन का भी त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और मेरा परमात्मा जानता है कि इस बार राखी बंधवाते हुए बड़ा ही हृदय विचलित था कि एक तरफ तो हम अपनी बहनों की रक्षा के लिए राखी बंधवा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी एक बहन के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या तो हो गई, उसके बाद जो हमारी राजनीतिक पार्टियों के बयान आते हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पे आरोप लगा रही है कि इस्तीफा दे दो, और वो कह रही है कि आपके स्टेट में हुआ था जब वहां किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, फला पत्रकार इसको कवर कर रहा है, फला पत्रकार नहीं कर रहा है। उस चीज पे मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, ना मेरा मैं उस चीज पे कोई बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों से नहीं रोकी जा सकती। इस घटना के बाद एक लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ और अभी भी जारी है। कड़ी से कड़ी सजा की मांग करी जा रही है और मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भी आया कि हॉस्पिटल्स में सुरक्षा बढ़ा दी जाए। लेकिन कड़ी से कड़ी सजा और कितनी भी सुरक्षा बढ़ा ले, उससे रेप नहीं रुका करते। क्योंकि मैं याद करता हूं 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तो पूरे देश में बहुत कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन हुए और जंतर मंतर पे मैं भी कई दिनों तक उस विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुआ और निर्भया के आरोपियों को फांसी की सजा भी मिली। उसमें एक जुवेनाइल था, वो छूट गया था, वो अलग है, बाकी सबको फांसी की सजा मिली। तो क्या उसके बाद कोई निर्भया कांड नहीं हुआ? हम ये देख रहे हैं, आरजी कार हॉस्पिटल में घटना हुई, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में 2 इंसिडेंट आ गए हैं। अभी कल की भी न्यूज है, पालघर में भी एक सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। हमारे देश में एक निर्भया की चिता ठंडी नहीं होती है, इतने देश के किसी दूसरे कोने में किसी दूसरी निर्भया के साथ दुष्कर्म हो रहा होता है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार हमारे देश में प्रतिदिन 87 रेप केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और ये तो वो आंकड़ा है जो रेप केस रजिस्टर्ड हुए हैं। बाकी अगर अनरजिस्टर्ड केसों को देख लें तो कम से कम मैं समझता हूँ 400-500 रेप केस हमारे देश में प्रतिदिन हो रहे हैं। तो ये कड़ी सजा से ये रेप केस क्यों नहीं रुक रहे? तो ये रेप केस अभी जैसे तमाम पुरुष प्रजाति कैंडल लेके कैंडल मार्च में जा रही है, लेकिन हम अपने अंदर को बदलना नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि कल से दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए, दुनिया कायदे से चलने लग जाए, दुनिया स्वर्ग हो जाए। लेकिन हमने अपनी आदतों को, अपने व्यवहार को नहीं बदलना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि एक जब गुटखा खाने वाला आदमी है, वो अपने घर के बेडरूम में तो नहीं थूक रहा है, लेकिन घर की चार दीवारी से बाहर किसी सरकारी हॉस्पिटल में, कोई सार्वजनिक स्थल है, कोई बस स्टैंड है, वहां पर थूकते हुए बिल्कुल भी परहेज नहीं करता। वही हमारी मनोवृत्ति बन गई है कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं, हमारी माँ है, बहन है, उनको तो हम सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन बाहर की जो महिलाएं हैं उनमें हमें सेक्स ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, उन्हें हम नोचने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके लिए हमारी राक्षसी प्रवृत्ति बिल्कुल बाहर निकल के आ जाती है। तो जब तक इस तरह की व्यवहार, इस तरह की आदतें हमारे अंदर हैं, हम समाज को बदल नहीं सकते। अगर ऐसे ही चलता रहा, हमने अपनी सोच को नहीं बदला, तो निर्भया जैसी घटनाएं ना पहली थी ना आखिरी होंगी। हमें शुरुआत अपने घर से करनी होगी। हमें अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी होगी कि जो सम्मान तुम अपनी माँ का, अपनी बहन का कर रहे हो, ये जो घर से बाहर की महिलाएं हैं उन्हें भी उस सम्मान की दृष्टि से देखो। और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि अगर कोई भी घटना इस तरह की देख रहा है, किसी भी महिला के प्रति इस तरह का शोषण होते हुए देख रहा है, जरूर किसी भी कोई मतलब मौखिक रूप से भी शोषण हो रहा है, किसी को कोई उल्टा सुल्टा कह रहा है, सार्वजनिक स्थल पे गाली गलौज भी कर रहा है, तो हमें कॉल आउट करना चाहिए। हम बिल्कुल नपुंसकों की फौज बनते हुए जा रहे हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हमें शिक्षा भी ऐसी दी जा रही है कि दूसरे के फटे में आप क्यों पैर फंसा रहे हो, आप अपने काम से काम रखो, दुनिया मर रही है, मरने दो। अभी 8-10 महीने पहले की घटना है, शाहबाद डेयरी में, दिल्ली के शाहबाद डेयरी के इलाके में शाम के समय एक लड़की को एक लड़के ने 15-20 चक्कू मार के मार दिया, और वीडियो उसकी तमाम वायरल हुई थी, हमारे तमाम मीडिया चैनलों ने दिखाया था। और जब वो उसके चक्कू मारा था, उसी वीडियो में लोग आते जाते नजर आ रहे थे, किसी ने उसे टोका नहीं। अगर कोई भी उनमें से, भीड़ में से 2 आदमी भी उसे टोकते, तो आज वो लड़की हमारे घर बीच में जिंदा होती।
तो ये जो प्रवृत्ति है ना कि हम सोच रहे हैं सामने वाले घर में जो आग लगी हुई है वो हमारे घर तक नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। जो ये आग हमें सामने वाले घर में दिखाई दे रही है ये कल को हमारे घरों में भी आएगी अगर हम इसे आज नहीं रोकेंगे तो। और उसकी जो शुरुआत है, ये जो समाज की शुरुआत है, ये ऐसा नहीं है कि समाज में कहीं दूसरे देश से लोग आके समाज बनाते हैं। समाज हमारे ही परिवारों से बनता है और परिवार हम लोगों से बनता है। हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी होगी कि वो सम्मान की दृष्टि से देखें दूसरी महिलाओं को, दूसरी महिलाओं को भी सुरक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करें। उनके सामने कोई ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति नहीं समझनी, उन्हें सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं समझना है। अगर ये शिक्षा हम देने में विफल रहे तो ये दुनिया में चाहे हम कितने ही कैंडल मार्च कर लें और कितनी सख्त से सख्त सजा दे लें, इस तरह के रेप नहीं रुकने हैं। ये निर्भया पैदा होती रहेंगी, ये शोषण, इनका दुष्कर्म इस तरीके से होता रहेगा। और ऐसा नहीं है ये निर्भया किसी दूसरे घर में पैदा हो रही है, ये आपके और मेरे घर में भी किसी महिला के साथ ऐसा हो सकता है। तो ये सबसे परम कर्तव्य है हमारा कि हम इस तरह के लोगों को कॉल आउट करें। और मेरी महिलाओं से भी विशेष विनती है कि जब वर्क प्लेस पे हम इस तरह का शारीरिक दुष्कर्म देखते हैं तो उसकी शुरुआत, कई बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे इंसिडेंट होते हैं, मैनेजमेंट को बताया भी जाता है, लेकिन उसका आपसी समझौता करा के उसे बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, उन लोगों को कॉल आउट करें, पहली ही स्टेज पे अपना विरोध प्रस्तुत करें, पुलिस में केस कराएं, जो भी आप अपने स्टैंड, अपने पक्ष, अपने हिसाब से उसके लिए फाइट कर सकते हैं करें, अपनी फैमिली में बताएं और कॉल आउट करें इस तरह के लोगों को। और पुरुषों की भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कल को आपकी बहन, आपकी बेटी भी कहीं बाहर नौकरी करने जा सकती है, उसे घर से बाहर निकलना है, सिर्फ घर की चार दीवारी में बंधे नहीं रहना। तो आप अपने घर के बाहर ऐसा व्यवहार प्रस्तुत करें कि जब आपकी माँ, बहन, आपकी पत्नी बाहर जाए तो उसके साथ भी वैसा व्यवहार हो सकता है। तो अगर आपका व्यवहार ठीक है तो आप ये अपेक्षा कर सकते हैं उसके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। लेकिन आपके अंदर राक्षस बना घूम रहा है समाज में, तो आप बिल्कुल ये मत सोचें कि आपकी बहनों के कोई राक्षस नहीं टकराएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वीडियो को क्लोज करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे और अपने आदतों में, व्यवहार में चेंज लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।